हरे कृष्णा सॉन्ग तो आपने सुना होगा ना, गोली मारी भेजे में भेजा शोर करता है। सो भेजा जब बहुत शोर करता है तो क्या करें, सामने वाले का भेजा ही उड़ा दो। यस वेल, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बॉलीवुड किस प्रकार से, मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है वो किस तरह की मूवीज पे फोकस करता है। जैसे कि रिसेंट एक मूवी आई थी रईस, जो कि अब्दुल लतीफ नाम के व्यक्ति के जीवन के ऊपर आधारित थी। वेल, ग्रेट कैरेक्टर्स आर चोजन फॉर मेकिंग मूवीज। इनके पिताजी वैसे टोबैको का बिजनेस करते थे, बाद इन्होंने अपने पिताजी को भी छोड़ दिया और इलीगल शराब की सप्लाई में लग गए। सो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों में अब्दुल लतीफ खुल के दारू बेचा करते थे। बाद में पठान ब्रदर्स और दाऊद, इन दोनों की गैंग वॉर में इन्होंने ज्वाइन किया पठान ब्रदर्स को अगेंस्ट दाऊद। सो दाऊद को फाइनली भागना पड़ा। इसके बाद इन्होंने बाद में जाकर के दाऊद से ही दोस्ती की, साथ ही गन सेलिंग एंड गोल्ड स्मगलिंग, इसके बिजनेस को और बढ़ाया। 1952 में अब्दुल लतीफ ने बल्कि 9 लोगों का मर्डर किया एंड देन ही रैन अवे टू दुबई। फिर जब वापस आए तो 1991 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर भी एक्सप्लोसिव सप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम भी अब्दुल लतीफ ही है। फाइनली 1997 में पकड़ा गया और फिर एनकाउंटर में ही वाज किल्ड। सो ये लाइफ है और इसके ऊपर हम बनाएंगे मूवी, क्योंकि दुनिया को बहुत सारी वैल्यू सीखने को मिलती हैं इस प्रकार के कैरेक्टर से। और दिखाया जाता है कि ना ऐसा व्यक्ति जो है बहुत दानी है, अलग अलग सोसाइटीज में जाकर के वो वहां पर दान करता है, उनका भला करता है। सो जस्ट सी, एक गैंगस्टर है लेकिन वो कितना अच्छा इंसान है, राइट। इस तरह से अगर आप भी बनना चाहें तो गैंगस्टर बन सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छे इंसान भी रहेगा। लेकिन गैंगस्टर बनना ग्रीन टिक, वाओ। साथ ही हमारी बॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा फोकस करती हैं वायलेंस के ऊपर। यस, जैसे अभी रिसेंटली KGF 2, इतना ज्यादा वायलेंस, इतनी सारी गन्स, AK-56, AK-47 और पता नहीं कौन कौन सी तरह की गन्स, उसे दे 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 दे, अरे बाबा रे बाबा, सो मच ऑफ वायलेंस। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, या फिर वो पुष्पा हो, या फिर शूट आउट एट वड़ाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज। इन सारी मूवीज के अंदर जो मेन फ्लेवर होता है वो होता है वायलेंस का। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसी वायलेंस भरी मूवी देखता है तो होता क्या है, कहीं ना कहीं जो हिचक है कि मुझे वायलेंस नहीं करनी चाहिए, आई शुड लिव अ वेरी नॉन वायलेंट पीसफुल लाइफ एंड पीस गिविंग लाइफ। लेकिन ये वैल्यू सिस्टम खत्म हो जाता है एंड वी बिकम कंफर्टेबल इन डूइंग वायलेंस। होता क्या, एंटरटेनमेंट को मिस कर दो विद सो मच ऑफ वायलेंस, उसका परिणाम क्या निकलेगा, कहीं ना कहीं उसके संस्कार बनते हैं। तो अगर हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन के साथ देखते हैं तो ऐसे विजुअल्स हमारे चित्त पर ऐसे संस्कार छोड़ते हैं दैट वी बिकम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन डूइंग वायलेंस। पठान जैसी मूवी के अंदर तो ISI का जो एजेंट है वो हीरो दिखाया जाता है इन अ पॉजिटिव रोल, और जो रॉ का एजेंट है उसको ईविल दिखाया जाता है। ये दिखाने के लिए जस्ट सी, जिसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं आपके भारत का, आपकी आन बान शान, रॉ, वेल जस्ट सी देयर इज सो मच डार्कनेस इन योर रॉ। और एक ISI के व्यक्ति के अंदर कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, Isn't that amazing? और ये सारी वायलेंस देखते हैं बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जब ये मूवी देखने के लिए जाते हैं तो अभी उनका दिमाग बिल्कुल रेडी है टू टेक एब्जॉर्ब नॉलेज, और ये मूवीज हमारे यंगस्टर्स के दिमाग में रॉन्ग वैल्यूज को डाउनलोड करती हैं। अब इतनी सारी वायलेंट मूवीज देखने का भला प्रभाव क्या पड़ता है, लाइक लॉरेंस बिश्नोई एंड गोल्डी बरार। अब उन्होंने क्या किया, वैसे वो सही था या गलत था, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर किसी के प्रति वायलेंस करनी हो तो कहीं ना ये जो हिचक जो उनकी दूर हुई, पता कैसे दूर हुई। अभी लॉरेंस बिश्नोई, he was a movie buff। अब हुआ क्या, जब बड़े हुए तो इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनको कुछ लोगों ने जला के मार दिया। सो आउट ऑफ नाउ वेंजेंस he did something very aggressive against them। लेकिन ऐसा एग्रेशन मतलब आता भी कैसे, वेल ये बॉलीवुड मूवीज हैं जो कि ऐसे एग्रेशन को हमारे चित्त में डाउनलोड करती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके संस्कार बनते हैं, उसके इंप्रेशंस बनते हैं, एंड देन वी डू विच इज नॉट टू बी डन। और इसका प्रभाव भला कहाँ नजर आता है, यही बच्चे माता पिता के प्रति भी हिंसा करने में कतराते नहीं हैं। यस, ऐसे कितने ही वीडियोस हैं जो कि हमें देखे आज यूट्यूब में, फेसबुक पे, जहाँ पर बूढ़ी माँ है और उनका बेटा है उसको थप्पड़ मारता है, पीटता है, या बालकनी से फेंक देता है, या फिर सड़क पे वैसे छोड़ देता है। गॉड, मतलब ह्यूमैनिटी इज ऑलमोस्ट निल। तो कहाँ जा रही है ह्यूमैनिटी, ये सोचने की बात है। लेकिन ऐसी ह्यूमैनिटी लेस सिविलाइजेशन भला कहाँ से आती है हमारे जीवन के अंदर, वेल ये आती है फ्रॉम द मूवीज। वैसे मूवीज है ना, दे वर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन आज मूवीज दे हैव बिकम कल्चर ट्रांसफॉर्मर्स। हमारी संस्कृति,
हमारी डीलिंग्स, हमारी रेसिप्रोकेशंस, हमारे एटिकेट्स, हमारा व्यवहार, ये सारा इम्पैक्ट होता है फ्रॉम द मूवीज। सो मूवीज में हम क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग सो मच ऑफ वायलेंस, माय गॉड। मूवीज के अंदर अगर किसी को बड़ा कूल दिखाना होता है तो उसके हाथ में होती है सिगरेट, और फिर वो बड़ा थॉटफुली ऐसे ऐसे मास्टर स्ट्रोक लेता है, ही सच अ जीनियस, सो कूल। तो उसको देख करके इंप्रेशन ही आता है, वेल इफ यू वांट टू बी कूल यू शुड आल्सो बी स्मोकिंग। तो भले वो कोने में लिख के देते, वेल स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसा लेकिन आपने सीन दिखाया क्यों? हाउ कम इवन अ रॉ एजेंट, लाइक देयर इज अ मूवी नोन एज तिरंगा, अब उसके अंदर जो मेन हीरोइन है शी इज द एजेंट फ्रॉम इंडिया, लेकिन कोई भी बड़ा काम करने वाली होती है तो स्मोकिंग करके दिखाएंगे। सो लड़कियों, अगर आपको कुछ हेजिटेशन है ना स्मोकिंग बारे में, ऐसा नहीं है, देखो ये हमारी मेन हीरोइन वो सिगरेट फूक रही है तो तुम लोग भी तो फूक सकती हो ना, फूको। वाओ। सो बड़े ही इंटेलिजेंटली ये सारे सीन्स स्क्रिप्टेड होते हैं, इनका स्क्रीन प्ले डिजाइन किया जाता है, बट कहीं ना कहीं सटली रॉन्ग वैल्यूज दी जाती हैं हमारे समाज के अंदर। भगवद गीता के चैप्टर 3 वर्स 21 के अंदर आता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्ततेवेतरो जनः, यानी कि कॉमन व्यक्ति वही करेगा जो कि वो लीडर्स को करता हुआ दिखेगा। यानी लीडर्स क्या बोलते हैं उसका इंपैक्ट कम पड़ता है, लीडर्स क्या करते हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सो कहीं ना कहीं लीडर्स को आप ये सब करता दिखा दो तो बस जनता फिर वही फॉलो करेगी जी। लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सो कल हो ना हो जैसी मूवीज हो या रिसेंटली गहराइयां जैसी मूवीज जब आती हैं तो लोग कहीं ना कहीं बता रही होती है, वेल अगर आप मैरिज के बाहर किसी और को पसंद करते हैं तो उस अट्रैक्शन को रोको नहीं, इसमें बहुत गहराइयां हैं। सर कौन सी गहराइयां हैं वैसे? ये लफंडर बनते की गहराइयां हैं, यस ये चरित्रहीनता की गहराइयां हैं। सो इसीलिए ऐसी गहराइयों को लेकर के मूवीज बनती हैं, दिखाया था वेल जहां सच्चा प्यार है वहां पर वैवाहिक जीवन की बंदिशों का क्या, आगे बढ़िए और जिंदगी जिए। यस क्यों सोच रहे हैं आप? अगर अकेले अकेले किसी के बारे में सोच रहे हैं आप, बजाय कि उसको सोच सोच के आप दारू पिए और गंदी हरकतें करें, उसको अपना लें और फिर उसके बाद कोई और पसंद आए तो रुकिए नहीं, और गहराइयों में जाइए और उसके पीछे पड़िए और फिर उसको छोड़ करके तीसरे चौथे के पास जाइए। पर जहां जहां ये मन लेके जाए या जहां जहां शरीर के निचले अंग आपको लेके जाएं, आगे बढ़िए और गहराइयों में जाइए। वाह अमेजिंग, सच थॉटफुल प्रोसेस, इतना वैल्यू ओरिएंटेड ये लाइफस्टाइल कर रही थी ऐसी मूवीज, अमेजिंग। कहां से लेकर के आते हैं आइडियाज, तो तारीफ होनी चाहिए कि सर क्या बात है, ऐसी वेल स्क्रिप्टेड रॉन्ग वैल्यूज डाउनलोड होती है इन मूवीज के द्वारा। इस्कॉन की तरफ से अक्सर हम करते हैं गीता सार कॉन्टेस्ट, और इस संदर्भ में हम जाते हैं अलग अलग स्कूलों में, वहाँ टीचर से मिलते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, और हमने देखा वहाँ पर कई बार बच्चे स्कूल के पीछे दे आर डूइंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और वहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, दे आर डूइंग इट। इनफैक्ट एक समय तो हम एक स्कूल में गए, वहाँ पर टीचर्स डे मनाया जा रहा था, और टीचर्स डे के समय में वहाँ पर बच्चे दे वर ड्रिंकिंग। वेल टुडे इज टीचर्स डे, और जो सीनियर बच्चे हैं ये साड़ी वाड़ी लपेटी हुई है, पैंट शर्ट पहन करके अच्छे से कोट वगैरह पहन करके आए, बिकॉज टुडे दे आर गोइंग टू टीच द चिल्ड्रन। और ये सब करने से पहले और ये सब करने के बाद होगी दारू पार्टी, और सबसे बड़ी बात तो ये है वेल उसमें टीचर्स भी ज्वाइन करती हैं। वेल बच्चों तुम लोग अकेले थोड़ी हो, तुमको नर्क ले जाने के लिए हम कंफर्म टिकट देंगे, और बल्कि तुमको सिखाएंगे किस प्रकार से नालायकियत भरी वैल्यूलेस लाइफ कैसे जी जाती है। सो चीयर्स, ये वेरी गुड, नाइस, ग्रेट टीचर्स। ऐसे टीचर्स अगर हों तो फिर ऐसे बच्चों को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। बट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज आर वी टीचिंग टू द चिल्ड्रन, ये सोचने की बात है। नो डाउट बॉलीवुड में कुछ अच्छी मूवीज भी बनती हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गई, या फिर तारे ज़मीन पर हो गई, या फिर बोस विच इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी रिसेंटली, अमेजिंग मूवी, मस्ट वॉच। पर ये सारी मूवीज हैं नो डाउट, और अच्छी मूवीज हैं, और बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स थे जो कि बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन पे बनाई जाती हैं, टू गुड। पर आज भी बहुत स्कोप है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड मूवीज। यानी हम मूवीज के माध्यम से लोगों को हम्बलनेस सिखाएं, टॉलरेंस सिखाएं, काइंडनेस सिखाएं, फॉरगिवनेस सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाएं। हमारे कितने महान संत हुए हैं, जैसे संत तुकाराम जी हो, मध्वाचार्य हो, रामानुचार्य जी हो, श्रील प्रभुपाद जी हो, ऐसे महान जो संत हैं, इनकी लाइफ पर बेस्ड बहुत ही अच्छी मूवीज होनी चाहिए जो कि मल्टी स्टारर हों। पर क्या आजकल ऐसी मूवीज बनती हैं? वेल वेरी वेरी लेस।
सो इसीलिए इनकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी चाहिए, अगर एक खास तरह की समस्या है तो उसका समाधान भला कैसे हो सकता है, इस पे आधारित मूवीज होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स को कैसे संभाला जाए, इस पर मूवीज होनी चाहिए। ये समझाना चाहिए। बट हार्डली वी सी कि ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर पे बॉलीवुड मूवीज बना ले। आती हैं तो बड़ी विरले होती हैं, आके चली भी जाती हैं। बट येस, वी आर टू फोकस ऑन दैट विच इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड रेलिवेंट फॉर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। सो ऐसी मूवीज भी बननी चाहिए। सो जो हमारा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मीडिया है, वी रिक्वेस्ट देम that they should start focusing on such nice scripts जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो। ऐसा नहीं कि वैल्यूज होंगी और सारी वर्थ वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएंगी। हाँ जी, हम ये भी नहीं कह रहे। एंटरटेनमेंट शुड बी देयर, दे शुड बी फनी, दे कैन बी कॉमेडी, दे कैन बी फन, बट एट द सेम टाइम वैल्यूज को लेकर चलना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये माफिया बेस्ड मूवीज, ये वायलेंस बेस्ड मूवीज, ये सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी को प्रमोट करने वाली मूवीज, इंटॉक्सिकेशन को प्रमोट करने वाली मूवीज, मीट ईटिंग को प्रमोट करने वाली मूवीज, ये सब सीन हटने चाहिए और इसकी जगह पर ऐसी सीन्स आना चाहिए सो दैट वी आर इंस्पायर्ड टू लिव अ प्योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।